हाय गुड मॉर्निंग। और सॉरी इतना दिन के लिए मैं गायब हो गया था क्योंकि मैं आँख दिखवाने गया था थोड़ा बाहर। पहले कि तुम लोग बोलो कि यार भाई तुझे मोतियाबिंद हुआ था क्या, आँख चेक करवाने गया था। नहीं भाई, मुझे मोतियाबिंद नहीं हुआ था। तो गाइस मैंने इस पर अब स्टार्ट कर दिया है, मतलब मेरे जो एक्शन कैमरा है ऑस्मो एक्शन 3, इस पर मैंने अब एनडी फ़िल्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया क्योंकि एज़ यू ऑल नो समर सीज़न एक तरीके से घुस चुका है। तो फिर हम लोग अब इतना ब्राइट सिचुएशन में तो इस्तेमाल नहीं ना कर सकते कैमरा को। कितना बार मतलब मैनुअली एडजस्ट करेंगे, फिर ये करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ND16 और ये रहा मेरा सेटिंग्स। तो मैंने ये चीज़ ND फ़िल्टर के बारे में बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं वो वीडियो बाद में तुम लोग को बताऊँगा कि मैंने ये ND फ़िल्टर ऑस्मो एक्शन 3 के लिए कहाँ से लिया, कितना पड़ा मुझे। मेनली ये वीडियो होने वाला है एक्सपर्ट स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत कोई एक्साइटेड हो रहे हैं एक्सपर्ट स्टूडेंट लेने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि एक तो कंपैरिजन वीडियो बना दूं, क्या कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि नया वाला एक्सपर्ट स्टूडेंट लेना चाहिए या फिर शुड दे गो फॉर द फेसलिफ्ट ऑफ दिस एक्सपर्ट 204B। तो चलो बताते हैं तुम लोग को, तुम लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो ये है एक्सपल्स प्रो, ठीक है। तो ताकि तुम लोग को हम बता पाएँ कि मतलब 210 और इसके बीच में तुम लोग को कौन सा प्रेफर करना चाहिए इन 2025। तो देखो 210 जो है वो ब्रांड न्यू मतलब एक्सपल्स है हीरो की तरफ से, ठीक है। तो उस पर आता है तुम्हारा एकदम ब्रांड न्यू 210cc का इंजन, जो कि करिश्मा में एग्जैक्ट सेम इंजन आता है। अगर तुम लोगों ने करिश्मा नहीं चलाया या चलाया भी हो थोड़ा बहुत, तुम्हें मालूम होगा कि वो इंजन कितना रिफाइंड है। कि एक्सपल्स का जो 210 का जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है समथिंग अराउंड 25 PS ऑफ पावर एंड 20 Nm ऑफ टॉर्क, मतलब उसके आसपास है। जो प्रो वाला है वो अभी भी वही 19 PS ऑफ पावर, 19 bhp एंड इसमें तो मैंने स्प्रॉकेट चेंज किया है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो स्टॉक NM है टॉर्क का वो 17 है। तो स्प्रॉकेट चेंज करने के बाद इसका टॉर्क बढ़ गया होगा। तो मैं रफली बोल सकता हूँ कि मतलब टॉर्क और ये क्या कहते हैं bhp लगभग 19-20 हो गया होगा। ऊपर से उसमें आ जाते हैं अभी पूरा, मतलब इसका जो फेसलिफ्ट है मतलब थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए हैं। इसका डायल्स वगैरह ये सब जो रहता है ये सब चेंज कर दिया गया है। इसमें मतलब SOS बटन यहाँ पे दे दिया गया है, LED इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं और ब्रांड न्यू ग्राफिक्स है। चाहे तुम डकार लिवरी ले लो या फिर जो स्टॉक मतलब आता है वो रेड एंड ब्लैक वाइट स्ट्राइप वाला, वो वाला भी तुम ले सकते हो, मैटर नहीं करता, दोनों सेम चीज़ है। जैसे कि प्रो वाला के साथ अगर हम तुमको कंपेयर करवाएंगे तो तुमने मालूम होगा कि प्रो का ग्राउंड क्लियरेंस 270 mm है और समथिंग अराउंड 885 का सीट हाइट है इसमें स्टॉक सीट पे। और जो ये है 210 है उसका सबसे बड़ा मेजर चेंज जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है तुम्हारा ये पे क्या कहते हैं सीट हाइट पे। क्योंकि जो अगर तुमने इसका ये जो बेस वेरिएंट जब था इसका ग्राउंड क्लियरेंस था 220 mm और सीट हाइट था समथिंग अराउंड 830। तो फिर वही सेम सीट हाइट और सेम ग्राउंड क्लियरेंस 210 के साथ भी आता है, जो कि उसे वन ऑफ द मोस्ट मैनेजेबल गाड़ी बनाता है अपने सेगमेंट में। क्योंकि जाहिर सा बात है तुम्हें एक ऐसा गाड़ी भी चाहिए जो तुम इजीली हैंडल कर पाओ। प्रो वाला सब कोई हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्केट वाले जगह पे जैसे हम लोग का जिनका हाइट कम रहता है, मेरा 5'7" है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मुझे अब हैबिट हो गया है तो उतना दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी ऐसा फील नहीं होता है कि ये गिरवा देगा तुम्हें, ज़रूर वो फील करता है, करवाता है। लेकिन 210 के साथ ये केस नहीं है। 210 अब मतलब पूरा नहीं बोल सकते उसे कि मतलब अब वो ADV मतलब अब वो ADV बन चुका है, उसे डुअल स्पोर्ट या तुम डर्ट बाइक टाइप से अब नहीं कह सकते, क्योंकि अब जाहिर सा बात है उसमें पावर ज़्यादा है तो वेट भी बड़ा है। इसका 158 समथिंग अराउंड वेट है और उसका 10 किलो से ज़्यादा बढ़ गया है, 170 किलो से उसका आता है। सेम फ्यूल टैंक है 13 लीटर। उसका लुक लेकिन पूरा चेंज कर दिया गया है। बहुतों को अपीलिंग लगता है, बहुतों को नहीं लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा उसका लुक देख करके। और फिर अब उसमें आ गया है इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखा जाए तो उसमें अब बहुत सारे फंक्शन चेंज कर दिए गए हैं। TFT मीटर मिल गया है, फिर तुम्हारा एग्जॉस्ट का ये चेंज कर दिया गया है, मतलब नया वाला एग्जॉस्ट मुझे बहुत पसंद आया। मडगार्ड का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। LED इंडिकेटर, LED टेल लाइट, सब चीज़ तो है ही LED। और लेकिन जो एक मेजर चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन
जो 210 है उसका अभी जो क्या कहते हैं सोजबा रैली हुआ था नहीं, मतलब कल परसों हीरो ने उसमें एक्सपल्स 210 का जो मॉडल चलाया था फैक्ट्री 210 रैली वाला, उसमें तो बोल सकते हैं डर्ट बाइक सस्पेंशन, मतलब ये वाला सस्पेंशन उसमें नहीं था, उसमें पूरा वो डर्ट बाइक कंपोनेंट ही था गोटा। तो फिर उस वजह से मुझे वो बाइक ज़्यादा अपीलिंग लगा स्टॉक वाले 210 के मुकाबले, क्योंकि स्टॉक वाले 210 को जब आइकमा में शोकेस किया गया था उसमें एक वाइट वाला वर्जन भी था रैली वाला। फिर एक और जो सबसे बड़ा दिक्कत हो जा रहा है 170 किलो उसका वेट, वो थोड़ा सा हाइट ऊंचा के वजह से सबको इसे मैनेज नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हें ये सब होता ना ऑफ रोडिंग करते टाइम तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी भारी है तो जल्दी से मतलब उठने का चांसेस, मैं नहीं बोलूँगा कि वो गाड़ी बहुत जल्दी उठेगा, लेकिन जो आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ पे जो डिसाइड करवाएगा कि तुम लोग को लेना चाहिए कि नहीं। देखो, जिनको एक इजी टू यूज़ गाड़ी चाहिए, एक हाईवे मतलब होता है ना हाईवे टूरिंग टाइप का गाड़ी चाहिए, एडीवी चाहिए, तो आप 210 की तरफ जाओ, क्योंकि वो अभी भी बहुत कम दाम में मिल रहा है। मतलब उसका समथिंग अराउंड अगर मैं रफली बोलूँ तो फिर 2 लाख आसपास के उसके अनुसार दाम जाएगा, जो कि स्टिल मतलब दूसरे सेगमेंट के एडीवी सबसे बहुत सस्ता है, ठीक है। और अगर तुम्हें स्टिल वो रॉ फील चाहिए, पावर तो कम है लेकिन प्रो में, लेकिन अगर तुम्हें वो रॉ फील चाहिए, थोड़ा डर्ट बाइक टाइप का दुबला पतला टाइप का लुक चाहिए, तो फिर तुम प्रो वाले के लिए जा सकते हो। लेकिन प्रो वाले के साथ तुम्हें ये याद रखना होगा कि उसका हाइट ज़्यादा है, तो फिर जैसे मेरा 5'7" है, तो तुम्हें उस अनुसार मालूम चल जाएगा कि थोड़ा सा तुम्हें हैबिट करना होगा उस गाड़ी पे। सिंपल सा चीज़ है गाइस, अगर तुम लोग 210 लेने का सोच रहे हो आंख बंद करके ले लो, मैं भी इवन रेकमेंड करूँगा ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 210 बेस्ट है अपने सेगमेंट में, और ऊपर से वो ब्रांड न्यू है, तो फिर याद रखना उसमें किक नहीं आता है। तो फिर अगर बैटरी इशू कुछ अगर हीरो ने ठीक किया उसमें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि तुम लोग जानते होगे कि हीरो का बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर होता है ना बहुत जल्दी मतलब चार्ज लूज़ कर देता है। अगर वो केस हीरो ने अभी ख़त्म कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी किसी तरह से दिक्कत देगा। बाद बाकी जब 210 आएगा तो एक बार उसमें टेस्ट राइड भी लेंगे, तुम लोग को पास से दिखाएंगे कि वो गाड़ी कैसा है नहीं है, ठीक है गाइस। तो फिर सॉरी गाइस, वहाँ कीड़ा घुस रहा था तो मैंने उसे भगा दिया। तो विद दैट सेड गाइस, होप यू एंजॉयड द वीडियो। ये बेसिक कंपैरिजन था, ये छोटा इसलिए मैंने रखा क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, बहुत कोई उसका स्पेक ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन जो हाइट डिफरेंस रहता है गाड़ी का प्रो 204B और 210 एक्सपल्स का, तो ये दोनों का मेनली डिफरेंस यहीं पे आ जाता है, बस हाइट डिफरेंस। बाद बाकी जो स्पेक है उसमें भी 3 राइडिंग मोड आते हैं, इसमें भी 3 राइडिंग मोड आते हैं, लेकिन उसमें डुअल चैनल ABS है, इसमें सिंगल चैनल है, लेकिन वो भी स्विचेबल है, ये भी स्विचेबल है। तो जिन्हें मोर ऑफ अ कंट्रोल्ड गाड़ी चाहिए वो 210 की तरफ जाओ, और जिन्हें थोड़ा हुनिगन टाइप का गाड़ी चाहिए वो एक्सपल्स 204B की तरफ जा सकते हैं। ओके देन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।